आज हम आपको 15वीं शताब्दी के एक ऐसे रहस्यमयी महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके जीवन से जुड़े अनेकों रहस्य और अद्भुत लीलाएं आज भी लोगों को विस्मित करती हैं। आगे इस वीडियो में हम उन अद्भुत तथ्यों का खुलासा करेंगे जो इस महापुरुष से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उनके जीवन के कुछ अनसुलझे पहलुओं पर भी नजर डालेंगे जिन्हें सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि सन 1398 में अवतरित हुए इस महापुरुष की शक्तियां इतनी अद्भुत थीं कि समुद्र भी उनके आगे झुक गया था। इसके अतिरिक्त उस समय की एक घटना हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध को टालने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। काशी, जगन्नाथपुरी, द्वारका, मगहर जैसे अनेकों स्थानों पर आज भी उनकी लीलाओं के जीवित प्रमाण मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कबीर साहिब जी की, जिन्हें कवि, संत, दास और भगवान सहित अनेकों रूपों में माना जाता है। दोस्तों, कबीर जी की लीलाओं की दास्तां का कोई अंत नहीं है, अर्थात उतनी ही कम लगती है, जो उस महान समय की याद दिलाते हैं जब कबीर जी जैसे दिव्य पुरुष इस धरा पर विद्यमान थे। कबीर जी जो सदैव भ्रमित समाज को पाखंड के रास्ते से हटाकर सत्य, ज्ञान और सतभक्ति प्रदान करने के लिए तत्पर रहे। इसी उद्देश्य से वे विभिन्न तीर्थ स्थलों और धामों का भ्रमण करते थे, जहां श्रद्धालु कल्याण की कामना से आते थे। वहां पहुंचकर कबीर जी भ्रमित श्रद्धालुओं को शास्त्रों के अनुसार साधना करने का मार्गदर्शन देते थे। वहीं जिन स्थानों पर जाकर कबीर जी लोगों को सदुपदेश दिया करते थे, वहां आज भी उनके जीवित प्रमाण विद्यमान हैं। ये प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कोई और नहीं बल्कि काशी वाले कबीर जी ही हैं। कबीर चबूतरा, समुद्र भी झुका कबीर परमेश्वर के आगे। जगन्नाथपुरी ओडिशा का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है जो भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के सामने समुद्र तट पर स्थित कबीर चबूतरा एक ऐसा स्थान है जो अपनी अद्भुत कहानी और चमत्कारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह चबूतरा उस पवित्र भूमि को चिह्नित करता है जहाँ कबीर साहिब जी ने अपनी दिव्य शक्ति से तूफानी समुद्र को मंदिर को नष्ट करने से रोक दिया था। यह घटना 16वीं शताब्दी में घटी थी, जब उड़ीसा के राजा इंद्रदमन, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रबल भक्त थे, उन्होंने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश मंदिर बार बार विनाशकारी समुद्री तूफानों का शिकार बनता था। राजा इंद्रदमन निराश हो गए। इसी समय कबीर साहिब जी संत रूप में उनके पास पहुंचे और उन्हें मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि काल ब्रह्म ने कबीर परमेश्वर से एक बार मंदिर बनवाने का वचन लिया था। कबीर जी अपने उसी वचन अनुसार राजा को आश्वस्त किया कि अब समुद्र मंदिर को नहीं तोड़ेगा। राजा पहले तो संशय में था, लेकिन उन्होंने कबीर साहिब जी पर विश्वास किया और मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। जैसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ, भीषण समुद्री तूफान आया और 40 फीट ऊंची लहरें मंदिर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन कबीर साहिब जी ने अपनी दिव्य शक्ति से तूफान को शांत कर दिया और समुद्र पीछे हट गया। इस चमत्कार ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और राजा इंद्रदमन कबीर साहिब जी के चरणों में झुक गए। जिस चबूतरे पर बैठकर कबीर साहिब ने समुद्र को रोका था, उस स्थान पर कबीर चबूतरा नाम से एक भव्य स्मारक बना हुआ है, जो आज भी सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद कबीर साहिब जी की अद्भुत लीला का जीवित प्रमाण धरती पर विद्यमान है। कबीर कोठा समर्थ शक्ति का प्रतीक, द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि अपने प्राचीन मंदिरों और पौराणिक कथाओं के लिए विख्यात है। लेकिन इस पवित्र नगर के आंचल में छिपा है एक और रत्न, कबीर कोठा। यह मात्र एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और चमत्कारों का साक्षी है। कहते हैं 15वीं शताब्दी में महान संत कबीर साहिब द्वारकापुरी में पधारे थे। समुद्र के किनारे जहाँ पवित्र गोमती नदी सागर में विलीन होती है, वहाँ बालू के एक टीले में बैठकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को उपदेश देते थे। यही टीला आगे चलकर कबीर कोठा के नाम से जाना जाने लगा, जो आज भी द्वारिका में विद्यमान है। दर्शकों, कबीर साहिब दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं से अक्सर पूछते थे, आप किस लिए यहाँ आए हैं? श्रद्धालु आमतौर पर द्वारकाधीश के दर्शन और आशीर्वाद पाने की लालसा व्यक्त करते थे। तब कबीर साहिब उन्हें सच्चे ज्ञान की राह दिखाते। उनकी वाणी में ऐसी गहराई और मिठास थी जो सीधे दिलों को छू लेती थी। वे समझाते थे कि सच्चा आनंद और मोक्ष पाने का मार्ग केवल शास्त्रों के अनुसार की गई भक्ति से ही मिलता है। लेकिन कबीर कोठा सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि एक चमत्कार का भी साक्षी माना जाता है। सन 1448 से लेकर आज तक, यानी लगभग 576 सालों से समुद्र की एक लहर भी कबीर कोठे को छू नहीं पाई है। लेकिन लहरें हमेशा एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखती है। इसे कबीर साहिब की दिव्य शक्तियों का प्रमाण माना जाता है। आज भी कबीर कोठा तीर्थ यात्रियों और आध्यात्मिक साधकों को अपनी ओर खींचता है। कबीर साहिब की वाणी के कुछ अंश वहाँ लिखे हुए मिलते हैं, जो जीवन में सत्य का मार्ग दिखाने में सहायक है। कबीर कोठा न सिर्फ आपको कबीर साहिब के जीवन और शिक्षाओं से परिचित कराता है, बल्कि आपको आध्यात्मिक जागरण की ओर भी प्रेरित करता है। कबीर वट, सूखी टहनी से वट वृक्ष तक। गुजरात प्रांत में भरूच शहर के पास, उसके पास शुक्ल तीर्थ नाम का गांव था, जिसमें जीवा और दत्ता
उर्फ तत्वा नामक 2 ब्राह्मण भाई रहते थे। पिछले पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उनमें सत्संग सुनने की रुचि थी, जिससे उन्होंने मोक्ष को जीवन का मुख्य उद्देश्य समझा, जिसके लिए पूर्ण संत की खोज में वे देश भर के प्रसिद्ध संत, महंतों, ऋषि महर्षियों से मिलकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन वो सच्चा संत नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि सभी के प्रवचन एक जैसे लगते थे। कई वर्षों तक जीवा और दत्ता ने अनेक संतों के सत्संग सुने, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया, लेकिन सच्चा संत कौन है, यह पहेली सुलझ नहीं पाई। एक दिन हताश होकर उन्होंने अपने आंगन में एक सूखी टहनी लगाई। निर्णय लिया कि जिस संत के चरणामृत से यह टहनी हरी हो जाएगी, वही तत्वदर्शी संत होगा। इसके बाद जिस भी संत के सत्संग में वे जाते तो उनका चरणामृत लाकर टहनी को सींचते, पर टहनी हरी नहीं हो रही थी, जिससे उन्हें निराशा घेरने लगी। 1 वर्ष बीत गया, पर पूर्ण संत का दर्शन नहीं हुआ। जीवा और दत्ता अत्यंत दुखी हो गए। बिना गुरु के उन्हें अपने जीवन का भविष्य अंधकारमय लगने लगा। परमेश्वर कहते हैं, गरीब जो जन हमरी शरण है, उसका हूँ मैं दास। गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं की हृदय की पुकार सुनकर संत वेश में शुक्ल तीर्थ पहुँचे और उनकी कुटिया के सामने से गुजरते हुए दत्ता देखा और अपने बड़े भाई जीवा को बताया। जीवा ने कहा कि यह साधारण संत है, इससे क्या लाभ होगा, जब बड़े बड़े मंडलेश्वरों से कुछ नहीं हुआ। दत्ता ने कहा कि कहते हैं भगवान न जाने किस वेश में मिल जाए, और इस तरह उन्होंने संत वेशधारी कबीर परमेश्वर जी को अपने घर पर बुलाया और सर्वप्रथम चरण धोकर चरणामृत को दत्ता ने सूखी टहनी लगे गड्ढे में डाला। तुरंत ही हरी भरी हो गई, जिसके बाद उन्होंने कबीर साहिब से उपदेश प्राप्त किया और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। इसके पश्चात हरी हुई वह सूखी टहनी धीरे धीरे विशाल वट वृक्ष में बदल गई, जो आज भी करीब 3 से 4 एकड़ में फैला हुआ है, जो कबीर जी की इस लीला का जीवित साक्ष्य है। मगहर कबीर साहिब की समाधि और मजार, प्रेम और सौहार्द का संगम। आज से करीब 600 वर्ष पूर्व जब कबीर साहिब जी धरातल पर विराजमान थे, तो उस समय काशी के पंडितों ने यह भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग में अजात है और मगहर में मरने वाला गधा बनता है, वह नरक जाता है। उन सभी का भ्रम निवारण करने के लिए कबीर साहिब जी ने मगहर में शरीर त्यागने का निर्णय लिया। कबीर साहिब जी व उनके शिष्य, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग शामिल थे, सभी ने काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया। दूसरी तरफ काशी के राजा बीरदेव सिंह बघेल और मगहर के सुल्तान बिजली खां पठान भी अपने गुरुदेव का अंतिम संस्कार अपनी धार्मिक रीति रिवाज से करने के लिए अपनी अपनी सेना लेकर मगहर पहुंच गए। एक और अद्भुत लीला जो उस समय कबीर परमेश्वर ने मगहर में की, उन्होंने वहां शिव जी के श्राप से सूखी पड़ी आमी नदी को अपने आशीर्वाद से जल से लबालब भर दिया। फिर उसमें स्नान करने के उपरांत परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई और एक अपने ऊपर ओढ़ ली। दोनों धर्मों के लोग यही सोचने लगे कि अंतिम संस्कार हम अपनी रीति से करेंगे, चाहे इसके लिए हमें लड़ना भी पड़ जाए। परंतु कबीर साहब जाने जान थे। उन्होंने कहा, नादानो, क्या मैंने 120 वर्षों तक यही शिक्षा दी थी? इस मिट्टी का तुम क्या करोगे? चाहे फूंक दो या गाड़ दो, इससे क्या मिलेगा? तुमने मेरी शिक्षा से क्या सीखा है? सुन लो, यदि झगड़ा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वे जानते थे कि कबीर साहब परम शक्तिमान है और अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो स्थिति बिगड़ जाएगी। लोग शांत हो गए, लेकिन मन में यही था कि शरीर छोड़ने दो, फिर हम वही करेंगे जो करना है। कबीर साहब जी सब जानते थे। उस दिन गृहयुद्ध शुरू हो जाता और सब कुछ नष्ट हो जाता अगर कबीर साहब जी अपनी समर्थता ना दिखाते। कबीर साहब ने कहा, जो भी वस्तु मिले उसे आधा आधा बांट लेना, लेकिन लड़ना मत। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। तथा परमेश्वर ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ स्वर्ग से भी ऊपर वाले लोक तीसरे मुक्ति धाम में। परमेश्वर कबीर जी सशरीर अपने निज धाम सतलोक अर्थात अमरलोक चले गए। तब चद्दर उठाकर देखा गया तो कबीर साहिब जी के शरीर के स्थान पर उन्हीं के शरीर के आकार के समान सुगंधित फूलों का ढेर मिला। उसी समय दोनों धर्मों के लोग पश्चाताप से एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे और इस तरह कबीर साहिब जी ने सशरीर सतलोक प्रस्थान किया। इसके बाद हिंदू और मुसलमानों ने आधे आधे फूल और एक एक चद्दर लेकर मगहर में कबीर साहिब जी की याद में एक मंदिर और एक मस्जिद का निर्माण किया, जो मात्र 100 फुट की दूरी पर है। वर्तमान समय में भी मगहर यानी आज के जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित कबीर साहिब जी की समाधि और मजार हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच जो कबीर साहिब जी की मगहर लीला का जीवित प्रमाण है। इसके अलावा काशी नरेश बीर सिंह बघेल द्वारा कुछ फूल काशी में लाकर कबीर चौरा नाम से एक यादगार बनाई गई, जो काशी बनारस में आज भी विद्यमान है। परंतु उनके अस्तित्व और प्रभाव के लिए पर्याप्त सबूत आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और उनके दोहे दुनिया भर के लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। अतः कबीर साहिब के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखिए प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल।